नमस्ते दोस्तों, राज इतिहास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया भर में लोकप्रिय हैं ये 12 आविष्कार, लेकिन पछता रहे हैं। इन्हें खोजने वाले आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन जरूरतें कभी खत्म भी तो नहीं होती। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से नए आविष्कार होते आए हैं, जिन्होंने समय के साथ दुनिया की सूरत ही बदल दी। कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हैं, कुछ जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें खोजने वाले आविष्कारक खुश नहीं हुए। उन्हें अपने आविष्कार पर पछतावा हुआ। ऑफिस क्यूबिकल्स। कार्यालयों में क्यूबिकल की व्यवस्था को 1964 में डिजाइन किया गया था। इसका डिजाइन तैयार करने वाले शख्स का नाम था रॉबर्ट प्रोप्स्ट। रॉबर्ट ने अपने डिजाइन को एक्शन ऑफिस नाम दिया था। उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया था। लेकिन आज कार्यालयों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यूबिकल्स की इस व्यवस्था की खोज करने के 33 साल बाद वर्ष 1997 में रॉबर्ट ने कहा था, बड़े और खुले कार्यालयों में क्यूबिकल सिस्टम रखना पागलपन है। डायनामाइट का आविष्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, वो वैज्ञानिक जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध में अपने इस आविष्कार के इस्तेमाल को देखकर नोबेल बेहद हतोत्साहित हो गए थे। उन्हें महसूस हो गया था कि उनका ये आविष्कार युद्ध को बढ़ावा देगा। उन्होंने अपने आविष्कार से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत की। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में डायनामाइट के कारण जो तबाही हुई थी, वह देखने से पहले ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। एटम बम अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की देन है। एटम बम, इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रॉबर्ट ओपनहाइमर ने की थी, जिन्हें एटम बम का जनक भी कहते हैं। पहले ओपनहाइमर अपनी इस सफलता पर काफी खुश थे। उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु हथियार ढूंढा था, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए पछतावा हुआ। इस हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने सरकार से गुजारिश की। 1945 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से भी मिले, जिसके बाद ओपनहाइमर ने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हैं। इस आविष्कार को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक आइंस्टीन को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ था। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक कहा था। शॉपिंग मॉल। 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल की अवधारणा विकसित करने का श्रेय विक्टर ग्रुएन के नाम है। उनका जन्म यूरोप में हुआ था। उन्हें अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहते हैं। ग्रुएन ने ऐसी जगह की कल्पना की जहां खरीदारी और संस्कृति एक छत के नीचे हो, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिकी मॉल्स ने असल में शहरों को बर्बाद किया। अपनी इस खोज पर उन्हें बेहद पछतावा था। AK-47 राइफल्स। मिखाइल कलाशनिकोव ने इस ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का आविष्कार 1947 में किया था। उनके और आविष्कार के साल के नाम पर इस बंदूक का नाम ऑटोमेट कलाशनिकोव 1947 AK-47 रखा गया। इसका आविष्कार रूसी सेना के लिए किया गया था, जिन्होंने 1949 में इस हथियार का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन बाद में अन्य देशों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आज लगभग हर देश में AK-47 मौजूद है। अपने इस आविष्कार के कारण कैलाशनिकोव रूस के हीरो बन गए थे। पूरी जिंदगी अपने आविष्कार का पक्ष भी लेते रहे और हिंसा के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराते रहे, लेकिन अपनी 2013 में मृत्यु के एक साल पहले उन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इस हथियार को बनाने के बाद का दर्द बयां किया। लिखा कि इसके कारण होने वाली हत्याओं के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानते हैं और यह उनके लिए असहनीय है। वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ये वो आविष्कार है जिसने दुनिया के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो कई नए आविष्कारों का आधार बना। लेकिन ली अब इसके जरिए होने वाली गैरकानूनी हैकिंग, फर्जी खबरों और अन्य विध्वंसक गतिविधियों से परेशान है। 2018 में ली ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे आविष्कार के कारण होने वाली विध्वंसक गतिविधियों को देखकर मैं बेहद निराश हूँ। इमोजी। एक कंप्यूटर साइंस के शिक्षक स्कॉट फेलमैन ने पहली बार इमोटिकॉन का इस्तेमाल मजाक के लिए किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हंसी मजाक के लिए किए गए इस प्रयोग को खूब प्यार मिलेगा और ये इमोजी बन जाएगा।
बाद में फेलमैन ने कहा था, मैंने जो बनाया वो किसी तरह का अहित करने वाला नहीं था, लेकिन इसका दायरा जिस तरीके से बढ़ाया गया उसकी मैंने कभी इजाजत नहीं दी थी। हवाई जहाज, एरोप्लेन। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स में से एक ओवरल राइट ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में बम बरसाने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल होते देखा तो काफी चिंतित हुए। बताया जाता है कि जब अपने आविष्कार की मदद से उन्होंने हजारों लोगों को मरते देखा तो उन्हें इसे विकसित करने पर अफसोस हुआ था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करें।